अगर आप इंग्लिश 10 समझ लेते हो तो आप ग्रामर का 60% पार्ट कंट्रोल कर लोगे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे, टेंसेस। हमने देखा था लास्ट वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, उसके पैटर्न्स कैसे होते हैं, हम इन सारी बातों को डिटेल में जानेंगे। वेलकम टू वीनस एजुकेटर्स। तो इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन टेंसेस है, तो आज हम उसे क्रैक करके रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि सी-टेट और टेट, इवन डीएससी के एग्ज़ाम्स में टेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था टेंस क्या होता है। टेंस ग्रामेटिकल फॉर्म होता है जो बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ है, मतलब कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर चल रहा है या फ्यूचर में होगा। इन सारी बातों की क्लैरिटी आपको टेंस देता है। ओके, नेक्स्ट थिंग है आपका प्रेजेंट सिंपल पास्ट। ओके, तो सिंपल पास्ट कब यूज होता है? यूज फॉर कंप्लीट एक्शन, यानी जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तो यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, यानी ऐसे एक्शंस जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, उन बातों को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर yesterday. Okay, they played cricket yesterday. He bought a new phone yesterday. यहाँ आपको सिग्नल वर्ड्स के तौर पर मिलेंगे yesterday, last year, ago, in 2010. ओके, जितने सारे आपके पास्ट के डेट्स, डेज या फिर कोई टाइम पीरियड जैसे yesterday, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सिग्नल वर्ड के तौर पर सिंपल पास्ट में। और आपका यहाँ फॉर्मूला या फिर पैटर्न सिंपल प्रेजेंट जैसे ही सिंपल होगा, यानी सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, बस इतना ही होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस की। अब पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है और कब यूज़ किया जाता है? जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं, हम दो एक्शंस को एक साथ बताने के लिए करते हैं। जब एक एक्शन हो रहा होता है तो दूसरा कंप्लीट हो चुका होता है, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर एक्शन इन द प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। एक और सिचुएशन होती है इसकी, जब आप बता रहे होंगे कि किसी एक वक्त में, पास्ट में, आप कुछ काम में बिजी थे। ओके, जैसे हम जनरली कुछ इवेंट्स जो हमारे घर में शादी हुई होती है, कुछ पार्टीज़ होते हैं, या फिर हम कहीं पिकनिक को गए हुए होते हैं, उसके गुजर जाने के बाद हम नेक्स्ट डे बोलते हैं हम कल ऐसा कर रहे थे, हम कल इस वक्त खेल रहे थे, है ना। ये सारी बातें जब हम बताते होते हैं तो बेसिकली हम पास्ट कंटिन्यूस में बात कर रहे होते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखें। शी वॉज कुकिंग एट 8 PM। ओके, कल रात 8 बजे वो क्या कर रही थी? वो कुकिंग कर रही थी। दे वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। मैंने आपको पहला यूज़ बताया था, इसमें मेंशन नहीं है, बट मैंने बताया था कि टू एक्शंस जो पास्ट में हो रहे हैं, एक चल रहा है, दूसरा ख़त्म हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी का एग्जाम्पल है। दे वर वॉचिंग मूवी, वो लोग मूवी देख ही रहे थे। कौन सा एक्शन कंप्लीट हो गया है वहाँ पर? लाइट्स बंद हो गए। ओके, सो दोनों एक्शंस को दिखाया जा रहा है। तो आप याद रखें, पास्ट कंटिन्यूस ऐसे वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी गुजरे वक्त में कोई काम कर रहे हों, उसको बताने के लिए। दूसरा, दो एक्शंस को बताने के लिए जो कि पास्ट में हुए हैं। एक उस वक्त चल रहा है
तभी दूसरा ख़त्म होता है। जैसे हम जनरली बोलते हैं, मैं ऐसे मोबाइल देख ही रही थी, मम्मी आ गई। ओके, तो आप ये सीन भी आपका पास्ट कंटिन्यूस में बताएंगे। जैसे आई वॉज वॉचिंग फ़ोन और मोबाइल, मदर केम, यानी मम्मी आ गई। ये मम्मी का आने वाला एक्शन कंप्लीट हो गया, आपका मोबाइल चलाना वाला एक्शन जारी था। समझ गए आप? सो वन एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, अनदर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखेंगे आप। वॉज वर्ड यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स, और आईएनजी फॉर्म होगा। ऑब्वियसली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो कॉमन ही है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है? मैंने आपको कल ही बताया, जब भी हम पास्ट की परफेक्ट की बात करेंगे तो अभी अभी गुजरे हुए काम के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो हम पास्ट में अभी अभी हुआ काम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो व्हेन यूज्ड वन पास्ट एक्शन हैपन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी आप जाने से पहले, आप पहुंचने से पहले कुछ ट्रेन मिस हो जाती है, तो आप मुझे अगले दिन बताएंगे मैं तो गई थी स्टेशन पर कल, बट मेरे जाने से पहले कुछ और हो गया। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका है, और दोनों भी बातें आप पास्ट के लिए ही बोल रहे हैं। ओके, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले वो चली गई थी। ओके, द बेल हैड रंग बिफोर द टीचर एंटर्ड, टीचर के आने से पहले बेल हो गई। ओके, या फिर हम बोलते हैं कि ट्रेन छूट गई, मैं स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई, तो ये भी कैसे बोलेंगे इसको? द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो आप यहाँ पर हैड का और V3 का इस्तेमाल करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप परफेक्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो आपका V3 कंपलसरी रहेगा। ठीक है, चलिए लास्ट टेंस ऑफ द डे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है और कब यूज़ किया जाता है हम देखेंगे। यूज्ड व्हेन एक्शन वाज कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। ओके, कैसे बोलेंगे? एक्शन जो पास में शुरू हुआ था और एक स्पेसिफिक पास मोमेंट तक चल रहा था। ओके, यानी पास्ट में शुरू हुआ और एक टाइम तक पास्ट में कंटिन्यू भी है, उसको बोलेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखें, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 years व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, यानी वो 3 घंटों से पढ़ रही थी। उसने स्टॉप कब किया? जब गेस्ट आए। या हम बता रहे थे ना कि अभी एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है और कब ख़त्म होगा। एक आप भी देखिए, अभी टेट के लिए आप पढ़ रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेट। शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर टेट, कब रुकेगा आपका ये? when you crack the TET, right? Okay, she has been preparing for DSC, कब रुकेगी? जब वो उसको जॉब मिल जाएगा, when she got the job। ठीक है, she had been preparing for DSC for 3 years and when she stopped as she got the job she'll stop। ठीक है, तो आप ऐसी एक्शंस के बारे में जब बात करेंगे तब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सो आज का लिए इतना काफ़ी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।